संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 6 विविध है और उसका पार्ट नंबर 6 है और इसमें हमने 20 प्रश्न कर लिए थे। अब बात करें 21 नंबर की, तो 21 के लिए मैंने कहा था कि भाई आपको पेपर चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको दे रखा है f(x) बराबर sin x और ये कह रहा है कि x के किन मानों के लिए ये फलन है वो क्या है, अवकलनीय है। तो यहाँ में बिंदु नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, x बराबर a बिलोंग्स टू r, इस पर इसको चेक करेंगे। तो x बराबर a पर दायां अवकलज r f डैश a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस का f a और बटा h, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस h। इसका मतलब इसमें जहाँ x दिखाई दे रहा है उसकी जगह a प्लस h रखेंगे, तो साइन a प्लस h माइनस का साइन a और बटा h। यहाँ से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन a प्लस b को खोलेंगे, साइन a कोस b प्लस का कोस a साइन b और माइनस का साइन a बटा h। ठीक है, अब इसमें h टेंड्स टू 0 लगाओ, h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये क्या बच गया, यहाँ से cos 1, यानी यहाँ से बच गया हमारे पास साइन a अपॉन h प्लस यहाँ 0 लगाएंगे तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से कितना मिल गया, यहाँ से हो गया इसका मान तो 1 हो गया साइन h अपॉन h का, तो यहाँ से बच गया हमारे पास cos a और माइनस साइन a अपॉन h, यानी h का अलग अलग भाग दे दिया मैंने। तो साइन h अपॉन h है, इसका मान तो 1 हो गया, यहाँ से cos a बच गया, इसमें भाग दूंगा तो साइन a इसकी जगह 0 रखा तो cos 0 का मान 1 होता है, ये आ गया, ये इससे कैंसिल, यानी हमारे पास कितना आ गया, cos a आ गया। ये समीकरण 1 आ गई। ऐसे ही x बराबर a पर बायां अवकलज एल एफ डैश ए बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए बटा माइनस एच। यहाँ से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस एच माइनस का साइन ए बटा माइनस एच, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी और इसके भी बटा h हो जाएगा, इसके भी बटा h हो जाएगा और माइनस का साइन ए बटा माइनस h। इसमें h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, साइन a अपॉन माइनस h। यहाँ से h टेंड्स टू इसका मान कितना हो गया, 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया प्लस का cos a। इसकी बात करें तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया साइन a अपॉन h, ये कैंसिल, यानी वापस से कितना आ गया, cos a। समीकरण 2 यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से आर एफ डैश ए बराबर एल एफ डैश ए, अतः x बराबर a बिलोंग्स टू r पर f(x) अवकलनीय है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। उतारें इसको।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, आपको दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स नॉट इक्वल 0 और x बराबर 0, तब फलन का मान है 0। फिर ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू r के लिए अवकलनीय है, तो f डैश 0 का मान ज्ञात कीजिए। f डैश 0 का मतलब है कि भाई या तो दायां अवकलज निकाल लो या बायां अवकलज निकाल लो, वही हमारा क्या है, उत्तर है। या फिर दायां और बायां दोनों अवकलन निकाल लो, वही क्या है, अवकलन है हमारे फलन का। तो यहाँ से इसका दायां अवकलज और बायां अवकलज निकालो, जो मान आएगा वही हमारा क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो x बिलोंग्स टू r, इसका मतलब वही x बराबर a मान लेंगे, और a कहाँ से बिलोंग करता है, r पर। तो x बराबर a पर दायां अवकलज, x बराबर a पर दायां अवकलज r f डैश a बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस का f a और बटा h। यहाँ हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, इसका मतलब ये फंक्शन आएगा। तो इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह a प्लस h रख दो, a प्लस h का स्क्वायर, ये हो गया साइन a प्लस h माइनस का साइन a और टोटल के बटा कितना है h। यहाँ से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो यहाँ से तो क्या बच जाएगा, a स्क्वायर बच जाएगा। क्या बच जाएगा, a स्क्वायर। इसको खोल दो या इसको ऐसे रख लो एक बार, a प्लस h का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे, ये हो गया हमारा साइन a और कॉस b, h टेंड्स टू 0 तो साइन a अपॉन h, और इसके साथ चलो ऐसे बोल लो साइन a कॉस b माइनस कॉस प्लस कॉस a और साइन b माइनस का साइन a और बटा h। ये हमारे पास आ गया। इस पे लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो ये a प्लस h स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस पे आप h टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो यहाँ से तो कितना बन गया 1, तो यहाँ से तो हो गया हमारे पास साइन a और इसका अपॉन इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से कितना बन गया, प्लस का कॉस a और इसके बट्टे में h है हमारा, इसके बट्टे में कितना है, h है, और माइनस साइन a अपॉन h। ऐसी स्थिति हमारे पास है। अब यहाँ से इस पे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे, लगाओ x स्क्वायर है क्या, एक मिनट देख लेता हूँ मैं थोड़ा सा। देखो ए पे चेक नहीं करना है, कंडीशन किसके साथ है, 0 के साथ है, तो हमें किस पर चेक करना है, 0 पे चेक करना है। भाई कंडीशन हमारी किसके साथ दी हुई है, 0 के साथ, तो x बराबर 0 पर दायां अवकलज r f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस का f 0 और बटा h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h ऊपर वाला फंक्शन यानी हो गया h स्क्वायर और साइन h और माइनस का 0 0 बटा h, h से h कैंसिल, यानी हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन h, जिसका मान कितना आ गया 0।
ऐसे ही x बराबर 0 पर बायां अवकलज एल एफ डैश 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h माइनस का f0 और बटा माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, इसका मतलब ये तो h स्क्वायर ही हो गया और ये हो गया साइन माइनस h माइनस 0 और बटा माइनस h, एक h से h कैंसिल और ये माइनस निकल के आए तो क्या आएगा माइनस, भाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी लिमिट h टेंस टू 0 h साइन h, इसका मान भी कितना आ गया 0। तो हम कहेंगे कि f डैश 0 है वो कितना हो गया, यानी r f डैश 0 बराबर l f डैश 0 बराबर f डैश 0 और बराबर कितना आ गया 0। तो f डैश 0 है उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। तो यह है क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि एफ एक्स बराबर x माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस ए। ये तो है जब हमारा x नॉट इक्वल a है और जब x बराबर a है उस केस में फलन का मान कितना है 0 है। तो x बराबर a पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। a पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। x बराबर a पर दायां अवकलज r f डैश a बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h माइनस का f a और अपॉन h। a प्लस h इसका मतलब ऊपर वाला फंक्शन में जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह a प्लस h रखेंगे तो a प्लस h माइनस a इसका होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन a प्लस h माइनस a और माइनस f0 f a का मान 0 अपॉन h, a से a कैंसिल a से a कैंसिल, हमारे पास आ गया h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h बटा h, एक h से h कैंसिल। अब h टेंस टू 0 और इसका मान 1 तथा माइनस 1 के बीच परिमित मान यानी फाइनल कितना आ गया 0। x बराबर a पर बायां अवकलज x बराबर a पर बायां अवकलज l f डैश a बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस का f a अपॉन माइनस h, a माइनस h इसका मतलब जहाँ x दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप क्या रखोगे a माइनस h माइनस a इसका होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन a माइनस h और माइनस a माइनस f0 बटा माइनस h। तो a से a कैंसिल, ये हो गया h स्क्वायर, ये a से a कैंसिल, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस 1 अपॉन h माइनस h, माइनस माइनस प्लस h से h कैंसिल, तो ये हो गया h साइन 1 अपॉन h। ये हो गया 0 इंटू माइनस 1 तथा प्लस 1 के बीच परिमित मान, फाइनल उत्तर कितना आ गया 0। तो यहाँ हम ये कहेंगे x बराबर a पर r f डैश a बराबर l f डैश a।
अतः x बराबर a पर फलन अवकलनीय है। फलन क्या है? अवकलनीय है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 24 है। आपको कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 1 माइनस एक्स एक्स लेस देन 1। x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। यह आपको सिद्ध करना है। x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो इसको क्या करेंगे? x बराबर 1 पर दायां अवकलज आर एफ डैश 1 लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। इसका मतलब कौन सा फंक्शन आएगा? x का मान 1 से बड़ा है, तो इसमें जहाँ भी x दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप 1 प्लस h रखोगे। 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 f1 यानी x बराबर 1 रखेंगे तो इसका मान कितना हो गया? 0 और बट्टा कितना हो गया? h। यहाँ से इसको खोलेंगे हम। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन h। 1 से 1 कैंसिल। लिमिट h टेंस टू 0 तो यहाँ से तो कितना बच गया? 2 और प्लस h, तो फाइनल कितना आ गया? 2। इसके बाद बात करें किसकी? x बराबर 1 पर बायां अवकलज एल एफ डैश ए बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस का f1 बटा माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। इसका मतलब ये फंक्शन आएगा। ये हो गया 1 और 1 माइनस h माइनस f बराबर 1 रखोगे तो ये कितना हो गया? 0 बटा माइनस h। ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस h अपॉन माइनस h। 1 से 1 कैंसिल, h से h कैंसिल, कितना आया? माइनस 1। तो यहाँ कहेंगे x बराबर 1 पर आर एफ डैश 1 इज नॉट इक्वल एल एफ डैश 1। अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है। क्या नहीं है? अवकलनीय नहीं है। तो लिखें क्वेश्चन नंबर 24 को।
इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको ये कह रहा है कि एफ एक्स बराबर माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 एक्स लेस देन 0 तब है इसका मान एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। अवकलनीयता की जांच कीजिए। इसका मतलब एक प्रकार का मापांक फलन है। तो हम ये जानते हैं कि x बराबर a पर हमारा फलन है वो अवकलनीय, तो ये संतत्व होता है लेकिन अवकलनीय नहीं होता है। देखो x बराबर 0 पर दायां अवकलज r f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस का f0 बटा h लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h। इसका मतलब x का मान 0 से बड़ा है। x का मान 0 से बड़ा है। जीरो प्लस h यानी x का मान 0 से बड़ा है, तब इसका मान कैसा आ रहा है? माइनस वाला, माइनस h माइनस 0 रखूँगा इसमें x की जगह तो 0 और बट्टा कितना आ गया h, यानी आपके पास h से h कैंसिल कितना आ गया -1। x बराबर 0 पर बायां अवकलज एल एफ डैश 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस f0 और बटा माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h। इसका मतलब ये वाला फंक्शन आएगा, ये हो गया -h माइनस f0h माइनस h, ये कैंसिल कितना आ गया 1। तो हम कहेंगे x बराबर 0 पर आर एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल एल एफ डैश 0, अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। लिखे क्वेश्चन नंबर 25 को। इसके बाद नेक्स्ट देखें। छब्बीस नंबर है वो आप x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है, आराम से हो जाएगा। 27 नंबर बता देता हूँ, बढ़िया प्रश्न है 27 नंबर। 27 नंबर देखें, अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 27, 26 में जांच करनी है, आराम से हो जाएगा, कर लेना आप, नहीं हो तो देख लेंगे। एफ एक्स बराबर दे रखा है x-2 का मापांक और प्लस x-3 का मापांक, और ये कह रहा है कि अंतराल 1 और 3, अंतराल 1 और 3, इसके साथ 2 भी गुणा में भी, इसके साथ 2 भी गुणा में है, तो अंतराल 1 व 3 में अवकलनीयता की जांच कीजिए। अब यहाँ देखो, हमें यहाँ से अगर हम पॉइंट निकालेंगे तो 2 और 3 ही आता है,
लेकिन क्लोज इंटरवल दे रखा है, इसका मतलब एक पॉइंट भी हमारा शामिल होगा। तो एफ एक्स बराबर, पहला ले लिया मैंने 1 लेस दैन इक्वल एक्स और लेस दैन 2, फिर 2 लेस दैन इक्वल एक्स लेस दैन 3 और फिर एक्स ग्रेटर दैन इक्वल 3। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। अब आप ये कहोगे कि ये कहाँ से लाए, तो आपको क्लोज इंटरवल दे रखा है 1 और 3, इसका मतलब अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे इसको 0 के बराबर रखिए तो 2 पॉइंट मिलेंगे हमें, 2 और 3। तो हम क्या लिखते हैं, x लेस दैन छोटा पॉइंट, लेकिन एक को शामिल कर रहे हैं कि 1 लेस दैन इक्वल एक्स, फिर लेस दैन 2, फिर 2 लेस दैन इक्वल एक्स लेस दैन 3 और 3 ग्रेटर दैन इक्वल ये x ग्रेटर दैन इक्वल 3। ये हमारे पास स्थितियाँ हैं। अब इसमें एफ एक्स देखो, अब ये कह रहा है कि इसमें आप क्या करो, x की वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में रखो। तो 1 और 2 के बीच में रखेंगे, जैसे डेढ़ रखेंगे तो यहाँ से इसका मान कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव x माइनस 2, फिर इसके साथ प्लस गुणा में कितना है 2। अब 2 और 3 के बीच, ये 1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू भी कैसी आएगी, नेगेटिव। तो वापस यहाँ चिन्ह किसका हो गया, नेगेटिव, और ये हो गया x माइनस 3। दूसरी बार इसमें आपको वैल्यू रखनी है किस और किसके बीच की, 2 और 3 की। 2 और 3 के बीच 2.5 होता है, तो इसका मान तो कैसा आ गया, प्लस का आ गया, और इसका मान 2.5 रखूँगा तो इसका कैसा आएगा, नेगेटिव x माइनस 3। फिर 3 से बड़ी रखूँगा तो दोनों ही मान कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3। अब इसको सोल्व कर दो, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा एफ एक्स बन गया क्या, ये हो गया माइनस का x प्लस का 2, माइनस का 2x और प्लस का 6, 2 और 1 कितना हो गया 3। तो ये हो गया 8 माइनस का 3x, कब, जब 1 लेस दैन इक्वल x लेस दैन 2। दूसरे कॉल करेंगे x माइनस 2 माइनस के 2x और प्लस का 6। तो ये 2x में से 1x जाएगा माइनस का x और 6 में से 2 जाएगा 4, तो 4 माइनस x हो गया। 4 माइनस x जब हमारा 2 लेस दैन x लेस दैन 3 है, भाई ये 4 तो कांस्टेंट बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, माइनस 1। तीसरे की बात करें तो तीसरे में x माइनस 2 प्लस के 2x और माइनस के 6, यानी 3x माइनस 8 हो गया। ये हो गया 3x माइनस 8, कब, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल 3। ये फंक्शन हो गया। अब आपको ये कह रहा है कि इस इंटरवल में हमारा फलन है वो क्या है, अवकलन ये है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो कोई भी फलन है वो क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। इसका मतलब इस पर इसका दायां अवकलज, इस पर इसका बायां अवकलज, और जो बीच में पॉइंट है हमारा कौन सा है, 2 है, उस पर हमारा दायां और बायां अवकलज क्या होने चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 1 पर दायां अवकलज, x बराबर 1 पर दायां अवकलज r f'1 लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 और बटा h। अब f1 प्लस h यानी x का मान है वो 1 से बड़ा है, तो ये रहा x का मान 1 से बड़ा है। उस केस में x का मान ये आएगा, तो इसमें आप क्या करो, 8 माइनस 3 और 1 प्लस h माइनस f1, x का मान इसमें 1 रखूँगा तो 3 यानी माइनस के 5 और बट्टा कितना हो गया h। अभी इसमें आप h टेंस टू 0 लगाओगे, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से कितना हो गया 0 बटा 0 रूप बनता है क्या, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारे पास कितना, 8 माइनस का 3 और माइनस के 3h माइनस के 5 बटा h। तो 5 और 3 8 से तो 8 कैंसिल, h से h कैंसिल, यानी -3 आ गया। कितना आ गया, -3।
इसके बाद ये तो x बराबर 1 पर है, बायां उपलज विद्यमान है यानी फिक्स मान मिल रहा है हमें -3। अब क्या करेंगे, x बराबर 2 पर दायां उकलज, x बराबर 2 पर दोनों चेक करने हैं दायां और बायां, क्योंकि ओपन इंटरवल में हमारा फलाना उकलन नहीं होना चाहिए, तो ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो 1 और 3 के बीच में कौन आएगा 2, तो 2 पे दायां और बायां दोनों चेक करने हैं। तो यहाँ हो गया RF'2 लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस h माइनस का F2 अपॉन h। अब 2 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, जब x का मान 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है कौन x, तब ये आएगा। तो यहाँ हो गया 4 माइनस 2 प्लस h माइनस F2 रखेंगे इसमें, तो माइनस का 2 और बटा h। इसको सोल्व करेंगे 4 माइनस 2 और माइनस का h माइनस का 2 बटा h। 4 से 4 कैंसिल, h से h कैंसिल, -1। ऐसे ही x बराबर 2 पर बायां उकलज, x बराबर 2 पर बायां उकलज F'2 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस h माइनस का F2 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ से 2 माइनस h, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा आएगा, ऊपर वाला आएगा। तो ऊपर वाले में आप क्या करो, 8 माइनस 3 फिर 2 माइनस h, 2 माइनस h माइनस F2 का मान वही 2 है हमारा, बटा माइनस h। यहाँ से हो गया 8 माइनस 6 प्लस का 3h माइनस का 2 माइनस h। ये 6 2 8, 8 से 8 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये कितना आ गया -3। तो यहाँ से हम कह देंगे कि x बराबर 2 पर RF'2 इज नॉट इक्वल LF'2, अतः fx क्लोज इंटरवल 1 व 3 में अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। क्योंकि एक पॉइंट पे भी अगर हमारा फलन अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब पूरे इंटरवल में अवकलनीय नहीं होगा। तो हमारा फंक्शन है वो x बराबर 2 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब पूरे इंटरवल में हमारा फलन अवकलनीय नहीं है। तो ये लिखें क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। आपको कह रहा है कि fx बराबर दे रखा है x क्यूब, fx बराबर x क्यूब, x बराबर 2 पर अवकलनीय है, अवकलनीय है। तो f'2 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दायां उकलज या बायां उकलज जो निकालेंगे वही हमारा क्या है, अवकलन का मान है। तो x बराबर 2 पर दायां उकलज RF'2 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0
f2 प्लस एच माइनस का f2 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0, f2 प्लस एच इसका मतलब एक ही फंक्शन है हमारे पास। तो इसमें जहाँ जहाँ भी आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह 2 प्लस एच का क्यूब माइनस f2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बटा h। ठीक है, खोल लो इसको। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर, तो ये हो गया 8 प्लस एच क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर 4 इंटू 4h प्लस का 3 इंटू 2 और इंटू एच स्क्वायर और माइनस 8 बटा h। यहाँ से कितना आया, लिमिट h टेंस टू 0, 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, ये बन गया h क्यूब प्लस का 12h और प्लस का 6h स्क्वायर बटा h। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, h स्क्वायर प्लस के 12 और प्लस के 6h, h टेंस टू 0 लगाओगे, ये 0 कितना बच गया 12। इसके बाद हम बात करें x बराबर 2 पर बायां अवकलज एल एफ डैश 2 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच माइनस का f2 अपॉन माइनस एच। यहाँ से हो गया लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच, 2 माइनस एच इसका मतलब हो गया 2 माइनस एच का क्यूब माइनस 8 बटा माइनस एच। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब और माइनस का b क्यूब माइनस का a माइनस b, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। खोल दो, खोलेंगे तो ये हो गया 8 माइनस एच क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 4 इंटू एच प्लस का 3 इंटू 2h स्क्वायर और माइनस 8 माइनस एच, 8 से 8 कैंसिल, ये बन गया माइनस का h क्यूब माइनस के 12h और प्लस का 6h स्क्वायर बटा माइनस h। तो माइनस h का भाग देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया h स्क्वायर प्लस के 12 और माइनस के 6h, और इस पे क्या चल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0, इस पे भी लिमिट h टेंस टू 0 और इस पे भी लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ से भी कितना आ गया 12। तो यहाँ से कहेंगे हम कि x बराबर 2 पर आर एफ डैश 2 बराबर एल एफ डैश 2 बराबर एफ डैश 2 बराबर 12। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ डैश 2 का मान आ गया। लिखें इसको, इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, आपको कह रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स का महत्तम पूर्णांक
x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है। तो x बराबर 2 पर दायां अवकलज, x बराबर 2 पर दायां अवकलज आर एफ डैश 2 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस का f2 अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस एच। इसका मतलब जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है उसकी जगह 2 प्लस एच महत्तम पूर्णांक फलन माइनस f2 का मतलब 2 का महत्तम पूर्णांक फलन और बटा h। देखो हमने 11वीं क्लास में यहाँ भी पढ़ा था कि महत्तम पूर्णांक फलन c प्लस h है, उसका मान कितना आता है c महत्तम पूर्णांक फलन है, उसका मान भी क्या आता है c, और c माइनस h महत्तम पूर्णांक फलन है, उसका मान क्या आता है c माइनस 1। तो यहाँ से 2 प्लस h देखेंगे तो c प्लस h यानी 2, और इसका भी कितना आ गया 2 बटा h, यानी कितना आ गया हमारे पास 0 बटा h, यानी 0 आ गया। 0 बटा h कितना आ गया 0 आ गया। इसके बाद x बराबर 2 पर बायां अवकलज एल एफ डैश 2 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 f2 माइनस एच माइनस का f2 अपॉन एच माइनस का। तो यहाँ से हो गया हमारा 2 माइनस एच का महत्तम पूर्णांक फलन माइनस 2 का महत्तम पूर्णांक और माइनस एच, c माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 और माइनस का 2 अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ से माइनस के 3 यानी माइनस का 1 अपॉन माइनस एच यानी 1 अपॉन एच, और लिमिट एच टेंस टू 0, इस पे भी लिमिट क्या है एच टेंस टू 0। तो एच टेंस टू 0 लगाते ही 1 अपॉन 0 अनंत यानी अपरिभाषित हो गया। अतः x बराबर 2 पर आर एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल एल एफ डैश 2। अतः x बराबर 2 पर एफ एक्स अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, और आज का हमारे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको एक एफ एक्स दे रखा है, x माइनस 1 कब, जब हमारा x लेस देन 2 और 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन इक्वल 2। तो f डैश 2 माइनस 0 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कौन सा अवकलज पूछ रहा है, बायां अवकलज पूछ रहा है। तो x बराबर 2 पर बायां अवकलज, बायां अवकलज आर एफ डैश 2 बराबर लिमिट एच टेंस टू 0, सॉरी एल एफ डैश 2 f2 माइनस एच माइनस का f2
अपॉन माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 f2 माइनस एच यानी x का मान 2 से छोटा है तो ये आएगा। तो ये हो गया हमारा 2 माइनस एच माइनस 1 माइनस f2, 2 रखेंगे 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया 1 बटा माइनस एच। तो यहाँ से हमारे पास 2 माइनस 2 ये तो हो गया कैंसिल, h से h प्लस हो गया तो h अपॉन h यानी कितना आ गया 1। तो यहाँ से हम कहेंगे कि f'2 माइनस 0 है उसका मान कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है वो कंप्लीट है। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, अवकलन। क्या पढ़ेंगे, अवकलन। तो अवकलन के जो 11वीं क्लास में मैंने आपको स्टैंडर्ड सूत्र पढ़ाए थे उन्हें याद कर लें, बाकी इनको मैं एक बार और लिखा दूंगा आपको। और उसके बाद अवकलन में हम क्या करेंगे, यहीं से जो चैप्टर पढ़ेंगे हम अवकलन वाला, उसमें से आपका 6 नंबर का प्रश्न बनेगा। और जो हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा है यानी सामतत्ता और अवकलनीयता पढ़ा है उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और जो कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम उसमें से अपने 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा। और इसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि भाई कोई भी फलन है तो उसका अवकलन हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, कि भाई चरघातांकी फलन है तब कैसे करेंगे, लघुगणकीय फलन है तब कैसे करेंगे, स्पष्ट फलन है तब कैसे करेंगे, अस्पष्ट फलन है उनका कैसे करेंगे, इन्वर्स त्रिकोणमिति फलन है उनका अवकलन कैसे करेंगे, और द्वितीय कोटि का अवकलन भी इसमें हम पढ़ेंगे, साथ में रोले प्रमेय और लॉन्ग्राज का मध्यमान प्रमेय। ठीक है, तो ये हमारा अगला चैप्टर है वो कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का। और 6 नंबर में से बड़ा प्रश्न है, 6 नंबर का एक ही बड़ा प्रश्न इसमें से आएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।